आज की प्रस्तावना आपके सम्मुख रखें। भारत माता की वंदे। सुदर्शन के प्रांगण में इस मीडिया मंदिर में मैं आप सभी की तरफ से, सुदर्शन के करोड़ों दर्शकों की तरफ से स्वामी परमात्मानंद जी महाराज जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप देश के जाने माने चिंतक, विचारक, मैं केवल धर्म नहीं कहा, मैंने देश कहा, और विश्व में भी भारतीय धर्म, धर्म दर्शन, धर्म परंपरा और धर्म संस्कृति ऐसे विभिन्न आयामों को वैज्ञानिक और धर्म शास्त्र आधारित तरीके से कैसे रखा जाए, इसके लिए जाने जाते हैं। जो आचार्य सभा है, जो हिंदुस्तान के साधु संतों की सर्वोच्च संस्था है, जिसमें सभी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, सभी प्रकार के अखाड़े, ये सभी आते हैं, उसके आप महासचिव है। और ये संस्था माननीय प्रधानमंत्री से धर्म के मामलों पर पिछले 9 वर्षों में 16 बार अधिकृत तौर पर बैठक कर चुकी है। बहुत से, मैं ये नंबर मैंने जोर देके इसलिए कहा कि बहुत से लोगों को लगता है कि साधु संत क्या करते हैं, सरकार को कोई मार्गदर्शन हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए मैंने ये नंबर बताया। अब मैं आज के इस व्याख्यान के लिए उनको निमंत्रित करूंगा। आज का विषय है, जैसे पहले विषय रखा गया था कि स्वतंत्रता आंदोलन में साधु संतों की भूमिका, लेकिन इस बार आपका विषय है कि स्वतंत्रता तो मिल गई लेकिन अक्षुण्य रहे, इसमें साधु संतों की क्या भूमिका हो सकती है। मैं आपको मार्गदर्शन के लिए निमंत्रित कर रहा हूं। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। आज के मुख्य अतिथि श्याम भैया जी, देश को सुदर्शन प्रदान करने में लगे हुए सुदर्शन टीवी के मुखिया चौहान के जी और सभी भारतीय भाई बहनों, वैश्विक स्तर पे अगली सदी से 2 सदी से बहुत परिवर्तन हुए। आप जरा देखेंगे, हजारों साल तक जब एक दूसरे को जानते नहीं थे, अमेरिका उपखंड भी 500 साल पहले पता चला कि है करके, यूरोप भी मालूम नहीं था। तो इतने सालों से शासन की एक ही पद्धति थी, राजाशाही थी। दुनिया के सभी कोने में राजा रहते थे और प्रजा का शासन करते थे। शासकीय व्यवस्था में एक परिवर्तन हो रहा है। अगली सदी में मानव समाज ने कई प्रयोग किए, सोशलिज्म, कम्युनिज्म सब किए। आखिर में डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरी दुनिया में प्रस्थापित होने लग गई। सबको लोकशाही चाहिए, अर्थात शासन व्यवस्था प्रजा से होनी चाहिए, इस सिद्धांत से आगे। उसी तरह से
आप देखें, पहले अनादिकाल से मानवीय मात्र की प्रवृत्ति है कि सबके ऊपर प्रभुत्व जमा लेना। उस जमाने में भी चक्रवर्ती सम्राट थे, वो भी नेपोलियन निकला था, अलेक्जेंडर निकला था दुनिया जीतने, सबका स्वामी सबका अधिपति मैं बन जाऊं। इतिहास में भी कथा है, स्वर्ग का अधिपति बनना है, तीनों लोक का अधिपति बनना है। तो आक्रमण होना स्वाभाविक था देश के ऊपर, एक देश का दूसरे देश के ऊपर। लेकिन ये जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है आधिपत्य की, वो स्वाभाविक प्रवृत्ति में एक फर्क था पहले की और आज में। वैसे तो दो फर्क कह सकते हैं। महत्वाकांक्षा होना कोई गलत बात नहीं है, हमारे शास्त्र स्वीकार करते, होनी ही चाहिए। ये आजकल जो व्याख्या चल रही है, अपेक्षा मत रखो, कर्मयोगी बन जाओ, ये मैं खुला बोल दूं एक नंबर का बकवास है। ये है ही नहीं, संभव ही नहीं है। इसको संस्कृत में कहते हैं वदतो व्याघात। आप सब यहां बैठे हैं, मैं किसी से पूछूं कि आप कुछ बोले और वो व्यक्ति कहे स्वामी जी मैं जन्म से गूंगा हूं, वो स्वयं बोल रहा है, स्वयं सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसी तरह से कोई गुरु कहे कि अपेक्षा रखे बिगर काम करो, तो गुरु अपेक्षा रखता है कि आप ऐसा काम करो। ये गलत है। जब तक मेरी सोच है तो ब्रिटिशरों ने नैरेटिव डाला और इसको अंग्रेजी में कहे हम स्वॉलो कर गए, ताकि उनसे हम अपना अधिकार ना मांगे। ऐसा नहीं है, अपेक्षा होनी चाहिए, उसके बगैर आप जी नहीं सकता। आप यहां आए तो अपेक्षा थी कि स्वामी जी आएंगे, उतनी ही नहीं थी कुछ अच्छी बात बोलेंगे, अच्छे स्वामी ढूंढ के लाएंगे, टाइम नहीं बगाड़ेंगे, ऐसा तो था ही, होता ही है। तो महत्वाकांक्षा होना गलत नहीं है, लेकिन एक मूल सिद्धांत था जो हमारा, उसको समझाने के लिए एक और स्टेटमेंट मैं दूं। वैसे तो देव और दानव दोनों समान है एक दृष्टिकोण से, बड़ा विरोधाभासी शब्द है, और वो भी स्वामी के मुंह से। क्या समानता है? दोनों को स्वर्ग चाहिए, दोनों को भोग चाहिए, दोनों को सत्ता चाहिए, दोनों को यश चाहिए। अर्जुन और दुर्योधन में भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान देवताओं के पक्ष में ही रहते हैं, और हमारे लिए भी देवता पूज्य है। उसी तरह भगवान अर्जुन के पक्ष में रहना दुर्योधन के। फर्क क्या है? साध्य इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट साधन शुद्धि है। धर्म से चाहिए, नीति से चाहिए। तो महत्वाकांक्षा आप नीति से प्राप्त करो, वो कामना होना भगवान कह रहे मेरा स्वरूप है। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, मैं काम हूं, और स्वयं काम के पिताजी है प्रद्युम्न के, भागवत में कथा है। महत्वाकांक्षा गलत नहीं है। आज क्या परिवर्तन हुआ है? पहले जो आक्रमण होते थे, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र को जीतना था, उसकी जमीन ले लेनी थी, उसकी प्रजा के ऊपर अपना अनुशासन करना था। अभी युद्ध के दो नए प्रकार निकले। साम्राज्य का भी एक नया प्रकार शुरू हुआ है 90 के दशक से। ये शब्द भी हम सुनते आ रहे हैं, कंपनी का साम्राज्य, रिलायंस का साम्राज्य। आगे ये बोलना भी आज तो जरा पाप है कि ब्रांडिंग हो जाएगी कि इसके आदमी टाटा का साम्राज्य। साम्राज्य पहले कभी ऐसा नहीं बोलते, फला सेठ का साम्राज्य। आर्थिक साम्राज्य हुए, आर्थिक युद्ध होने लगे। एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट का और अपनी सब मोनोपोली, चक्रवर्ती सम्राट बनना था,
कंपनियों को अपनी मोनोपोली लानी है। दूसरी को अच्छा शब्द बता दिया, अंग्रेजों ने मर्जर कर दिया, टेक ओवर कर दिया। कुछ नहीं किया, मर्जर टेक ओवर अच्छा है, वरना बड़ी मछली छोटी मछली को खा गई, इतनी बात। मोनोपोली पाना है, ये नया युद्ध है, इकोनॉमिक वॉरफेयर। उसमें भी स्पाइंग होता है, टेक्नोलॉजी ले जाना। जैसा हमने सुना, पता नहीं सत्य क्या है, चाइना वाले अमेरिका से कहीं चुरा गए टेक्नोलॉजी, क्या डेवलप कर लिया, ऐसे न्यूज आते थे, पता नहीं कितने सही है। लेकिन आर्थिक युद्ध है। दूसरे एक नए युद्ध शुरू हुए हैं जो इससे भी बड़े खतरनाक है, जो मैं समझता हूं आज की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने में वो ही बैटल हमें लड़ना है। एक युद्ध जो भूमिगत था, प्रजा के ऊपर शासन में किसी को रस नहीं है। इनफैक्ट सब्जेक्ट एंड द कंट्री इज अ लायबिलिटी अनलेस इट हैज इकोनॉमिक रिसोर्सेस। उस देश में देश की अर्थ को बढ़ाने की संभावना है तो वो देश लेना है, उसमें ऑयल है तो लेना है, वरना हमें रस नहीं है। प्रजा पे इस रस नहीं है, आर्थिक है। और उससे ज्यादा क्या है, धार्मिक और सांस्कृतिक युद्ध होने लगे। हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, हमें ही भगवान ने मोनोपोली दे रखी है। वी आर द सोल एजेंट टू गिव यू मोक्षा। आप हमारे होंगे तो ही उसके पास जा पाओगे। और दूसरे सब धर्म है वो निकम्मे है, उनके लिए स्पेशल नरक रखा है। हम आपके कल्याण के लिए आपको हमारे में खींचना चाहते हैं, और उसके अनुरूप उस देश की संस्कृति को तोड़ने का काम, ये पूरी धार्मिक वॉरफेयर, कल्चरल वॉर चल रहा है आज। बड़े एग्रेशन के साथ चल रहे हैं, और उनमें हिडन एजेंडा भी होता है। इट इज नॉट ओनली रिलीजियस अप्रोच, बट रिलीजियो पॉलिटिकल अप्रोच और पॉलिटिकल रिलीजियो अप्रोच, आइदर वे यू कैन यूज इट। देश को पूरा अपने धर्म के संप्रदाय में परावर्तित करके उसके पर शासन करना है, ये मानसिकता है। क्यों? लोकशाही व्यवस्था है, और लोकशाही व्यवस्था में वोट की कीमत है। वोट बैंक अपनी खड़ी कर दो, अपना शासन आ जाए, फिर सबको अपने में डाल दो। और वो ऐसे मान रहे हैं कि हम उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, बचा रहे हैं आपको। हमारे गुरुजी एक अच्छी कहानी कहते थे। बोले एक आदमी ने बंदर पाल रखा था, तो जहां जाता था तो बंदर लेके जाता था। तो किसी बड़े सेठ के घर गया तो बाहर बड़ा फाउंटेन था, फुवारा था, और उसमें अच्छी अच्छी महंगी महंगी मछलियां थी, और वो मछलियां तैर रही थी। तो बंदर बाहर छोड़ के गया, अंदर बात करनी थी। जब वापस आया तो उसने देखा कि सभी मछलियां पानी के बाहर फेंक दी गई थी, बेचारी मर गई थी। उसने कहा किसने किया? तो बंदर बोला मैंने किया। बोले क्यों किया तूने? बोले आई वॉन्टेड टू सेव द फिशेस फ्रॉम द वाटर। मुझे आपको बचाना है। सेविंग अदर्स इज अ मंकी बिजनेस। लोग हमें बचाने आ जाते हैं। अरे भैया, क्यों? आप तो पापी हो। हम कह रहे तू नित्य शुद्ध है, पाप तो है ही नहीं, स्पर्श नहीं कर सकते। वहां तक भगवान ने कह दिया अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप अकृतम सर्वम ज्ञान प्लवे नहीं वृजिनम संतरिष्यसि। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो हमें बचाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये पूरा वॉर चल रहा है, एग्रेशन। ये परिवर्तन नंबर 2, और उसमें पहली वाली बात है क्या? साध्य इंपॉर्टेंट है, साधन शुद्धि आवश्यक नहीं। विथ फेयर मीन्स और फाउल मीन्स, योग्य साधन हो या अयोग्य साधन हो, अक्सर अयोग्य ही साधन करने हैं। क्यों? उसको अपने में लाना है।
और ऐसे धर्मों को राज्याश्रय है, ऐसे संस्कृति को राज्य का संसाधन मिल रहे हैं। एक हम ही ऐसे है हिंदू समाज और हिंदू भारत राष्ट्र जो बेचारा ऑर्फन है सेक्युलरिज्म के नाम पे, और भारत देश पूरा धार्मिक है, सभी चीज हमारी धार्मिक है। पुल बनेगा तो भी उसकी पूजा करेंगे, भूमि पूजन, कम से कम वो सरकारी अफसर तो करेगा कि उद्घाटन के रिटायर होने तक टिक जाए। मैंने जो लिया है करप्शन तो भगवान उसकी कृपा कर लेना, ये तब से पहले न टूटे। देयर इज नथिंग सेक्युलर एक्सेप्ट द गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। होल कंट्री इज रिलीजियस। तो ये जो युद्ध हो रहा है, सांस्कृतिक और धार्मिक युद्ध, जिसको प्रत्येक नागरिक उस सैन्य का योद्धा बनना है। आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए पहले हम मानते थे, हमारी ये मानसिकता है कि देश की रक्षा करना राजा का काम है। आज भी वही मानसिकता होती है। आप देखना ये सब व्हाट्सएप जितने आते रहते हैं, और हमारे जैसे इनको भी इतना मैसेज आता होगा कि सब सलाह देंगे, स्वामी जी राष्ट्र के लिए यह करना चाहिए, मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, अमित भाई क्या कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। भाई तू क्या करेगा वो बता ना। सबसे पहले ये मानसिकता बदलना है, जिसको कहेंगे हम चेस्ट बीटर है, छाती कूटते रहते, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। भाई काम की बात करो, आप ये करो नहीं, हमें क्या करना और हम क्या करेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि राष्ट्र की अक्षुण्ण रखने के लिए प्रत्येक हिंदू को आज खड़ा होना पड़े। आजादी सिर्फ विदेशी शासक के का निकाल करके अपनी शासन लाना नहीं था। आजादी सांस्कृतिक और धार्मिक थी मूल में। इट वॉज नॉट नेटिव रिप्लेसिंग द फॉरिनर्स। सांस्कृतिक युद्ध था हमारे लिए, धार्मिक युद्ध था। क्यों? आक्रमण भी धार्मिक था। एक शासकों ने हिंसा का सहारा लिया, एक ने छल का सहारा लिया और देश में से धर्म का उन्मूलन करने का काम किया, देश की संस्कृति को उजाड़ने का काम किया। एक मानसिकता खड़ी कर दी कि हमारा जो कुछ है वो पुराना है, प्रिमिटिव है, हमारा जो है नया है वो अच्छा है, प्रोग्रेसिव है। कपड़े से लेके खाने पीने से लेके, और बड़ी दुख की बात ये बनी कि आजादी होने के बाद भी ये नैरेटिव बदला नहीं गया। जब तक हमें अपनी परंपरा में, अपनी धर्म में, अपनी संस्कृति में, अपने पुरखों में गौरव नहीं होता है, तब तक राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती। उन्होंने वही काम किया, अपने आप को नीचा दिखाना। तो सही उनका उद्देश्य वही था। जैसे पेड़ को कहीं से उखाड़ के कहीं दूसरी ओर ले जाना है तो उसके रूट्स ढीले करने पड़ेंगे पानी डाल डाल के। तो हम जो है उसे नीचा दिखाना पड़ेगा, तब जाके धर्मांतरित कर पाएंगे। और यहां तक कि सरकारी माध्यमों से ऐसी बात चली कि वही सही है। मुझे अभी भी याद है, एक विज्ञापन आता था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ईट एग्स एंड बी स्ट्रांग। अंडे खाओ और ताकतवर बनो। अरे भैया, सबसे ताकतवर प्राणी हाथी है, वो एक भी अंडा नहीं खा रहा है। पेड़ का पेड़ उखाड़ के फेंक देगा। और आज हम शक्ति की बात करें ना, शक्ति ऐसा बताएंगे, मसल बताएंगे। आज हम शक्ति के लिए हमारे इंजन मैकेनिकल जो बनते हैं उसको हॉर्स पावर कहते हैं। तो लायन पावर बोलो ना, टाइगर पावर बोलो ना। हॉर्स पूरा का पूरा वेजिटेरियन है।
कोई आदमी बहुत काम करता है तो बोलते हैं गधे की तरह काम करता है, वो भी वेजिटेरियन है। और कभी यात्रा में जाना, बद्रीनाथ केदारनाथ, केदार में अभी वो खच्चर पे जाना होता है। अभी तो थोड़ा सिस्टम बना है, वो बड़े बेचारे इनोसेंट है लेकिन बदतमीज जैसे बोल लेते हैं। हम यात्रा में जाते हैं, 100-200 लोग होते हैं, तो फिर एक हमारे लीडर होता है, नेगोशिएट करता है कि भाई 80 घोड़े चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन घोड़े नहीं होते, खच्चर होते, हाइब्रिड होता है दोनों का। तो बोले अच्छा, वो हमेशा बोलेगा सवारी दिखाओ, ये भाव है सरकार का, लेकिन सवारी दिखाओ। तो सवारी मतलब जो मोटा है, तो कोई माई देख, अक्सर बूढ़ी अम्मा मोटी हो तो बोलो सबके सामने, बोला ये माई 800 में नहीं जाएगी। वो खच्चर भी पूरे का पूरा शाकाहारी। लश्कर के दारू जो गोले होते हैं बड़े बड़े, रण में ले जाने के लिए ऊंट का उपयोग करते, ऊपर खच्चर, दोनों शाकाहारी है। कहां शक्ति के लिए अंडे चाहिए? मानसिकता लगा दी कि आप ये नॉनवेज नहीं खाएंगे तो अमुक प्रकार के फला फला न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा। ये लॉबी है। अगर ऐसी बात होती तो हमारे तो 700 पुरखे पीढ़ी, उससे भी हजारों साल से सब्जी ही खा रहे, तो हम तो बचपन से विकलांग पैदा होने चाहिए ना। कि न्यूट्रिशन की कमी आनी चाहिए ना जेनेटिकली, कुछ नहीं है। दिस इज ऑल कल्चरल एग्रेशन। उसमें रिलीजन भी है, मानसिकता बिगाड़ी। जो मैंने कहा आर्थिक युद्ध है, ये जैसे सभी राष्ट्रों में डेमोक्रेसी आ गई, उसी तरह रूलिंग का एक ही माध्यम आ गया। सरकार की परफॉर्मेंस या इलेक्शन में री इलेक्ट होने का नापदंड क्या है? वो नापदंड हो गया इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। जीडीपी कितनी बड़ी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या बोल रहा है, दिल्ली एनएससी क्या बोल रही है। मतलब आर्थिक विकास ही विकास कहा गया। देखिए करुणता, कभी ये नहीं पूछते स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक बताया, लेकिन भाई हेल्थ का भी सूचकांक बताओ, शिक्षा का भी बताओ, सुशासन का भी बताओ, सामाजिक व्यवस्था का बताओ, आर्थिक विभाजन का बताओ। वो नहीं कहेंगे कितनी ग्रॉस इनकम जनरेट हुई। हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? उसमें भी इट इज कॉल्ड एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ नाम का था, उसी का मॉडल है कैपिटलिस्ट मॉडल, जिसको उन्होंने नया रूप दे दिया कि इट इज लिबरेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरेशन का जमाना दे दी। उसमें उनकी धार्मिक सोच है कि आप बेसिकली एक कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उपभोग करना है, और भगवान ने आपको विशेष स्थान दिया है। पूरी सृष्टि आपके उपभोग के लिए, होल वर्ल्ड इज फॉर मेन्स कंजम्पशन। इस सोच के कारण आपको खरीद शक्ति ज्यादा चाहिए, इसीलिए बाइंग पावर बढ़ेगा तब जब आप ये ज्यादा, आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसीलिए सब उपभोग करो। और तो मैं यहां तक समझता हूं आज की पर्यावरण की समस्या यही कंज्यूमरिज्म से ही है। इसी कारण से आज हम ऐसी समाज बन गए हैं, एक सोसाइटी ऑफ क्रिमिनल वेस्ट, बिगाड़ का समाज। ये जो सोच है वो हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। हम संयम की सोच रखने वाले थे। अहिंसा की जो मैंने बात कही, उसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है, अनावश्यक उपभोग करना, उसे भी हिंसा कहा गया। जो मेरे जरूर है वो लेने की छूट है, लेकिन उससे ज्यादा लेना हिंसा है। गांधी जी ने यही उत्तर वल्लभ भाई पटेल को दिया था। साबरमती आश्रम जाएंगे तो गांधी जी का कलश है, वो सुबह में दांतुन साफ करने, मुंह धोने, वही उतना ही कलश लेके उतना ही पानी से करते थे। एक ही लोटा पानी लेंगे, मुंह करेंगे, कुल्ला करेंगे, सब छोड़ देंगे।
बड़े मैथोडिकल चलता था, आई मीन गिनती से करते थे। वल्लभ भाई पटेल थोड़े नजदीक थे तो फ्रीडम थी, तो उन्होंने मश्करी कर ली कि गांधी जी तुम बनिया हो, बड़े चिंगूस हो। तब गांधी जी ने उनसे कहा, तो क्यों बोल रहा है? बोले इतना पानी साबरमती में जा रहा है, एक ही लोटा क्यों ले, तो ठीक से करो ना। बोले मेरा एक लोटा में ही ठीक हो जाता है, पानी बह रहा है उसे बिगाड़ने का अधिकार नहीं है, वो हिंसा है, ऐसा शास्त्र में लिखा। आज हमने ऐसा समाज खड़ा किया, बिगाड़ो, यूज एंड थ्रो का कल्चर खड़ा कर दिया। ये भी धार्मिक आक्रमण है हमारे ऊपर। और जब तक ये दोनों के प्रति, अपने धर्म के प्रति और अपने संस्कृति के प्रति गौरव न हो हमें, तब तक हमें उसका अनुसरण नहीं करेंगे। अपने के प्रति हीनता के भाव होगा तब जाके दूसरों को पकड़ेंगे। आज देश की स्थिति यह है, और उसे वहां तक ले गए हैं कि हमें हमारी संस्कृति, हमारे फॉर्म्स, वो सब निकम्मे लगने लगे। ये जो मानसिकता खड़ी हुई है, वो मानसिकता को पुनः प्रस्थापित करने का काम मैं समझता हूं संत समाज का प्रथम कर्तव्य है। वैसे तो परंपरा से संन्यास्य मोक्ष की ही बात करना है, लेकिन ये आज का नैमित्तिक कर्तव्य खड़ा हुआ है। आज के समय में हमारा कर्तव्य बना हुआ है। जैसे अगले विषय में मेरे ख्याल से पूर्व वक्ताओं ने कहा होगा, स्वामी विवेकानंद जी मोक्ष की ही बात तो करते थे, लेकिन देश को खड़ा करने का भी काम किया है। स्वामी विवेकानंद जी हो, स्वामी दयानंद जी हो, या महर्षि अरविंद हो, कितने संतों ने उस समय की मांग के अनुसार राष्ट्र को जो संस्कार देना था वो दे दिया। और जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो मैं समझता हूं धर्म और संस्कृति कहां से बचेगी। ये आजकल इस प्रकार के आक्रमण चल रहे हैं। सीधी तरह से राष्ट्र के ऊपर लश्कर लेके आक्रमण नहीं करना है, सांस्कृतिक आक्रमण करके, धार्मिक आक्रमण करके, मानसिकता का परिवर्तन करके, डेमोक्रेसी में वोट बैंक खड़ी करके शासन जमाना है। यह नई मानसिकता है। और तो और सोशल मीडिया आने से, जैसे कोई भी शस्त्र है, चाहे चाकू क्यों ना, उसके दो उपयोग हो सकते हैं। किसी का खून भी कर सकते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं, और प्रत्येक सर्जन चाकू का ही उपयोग कर रहा है। पेट काटना हो या कोई अंग काटना हो, लेकिन उसको पुनर्जीवन देने के लिए कर रहा है, उसको मारने के लिए कर रहा है। सोशल मीडिया पे आज कितनी सारी साइट खड़ी हो गई है, जिसको आज बड़ा प्रचलित शब्द है नैरेटिव खड़ा करना। छोटी बात को इतनी बड़ी करके दिखा देना जिसमें कुछ तथ्य भी ना हो, और फिर वो बात इतना तूल पकड़ लेती है कि तथ्य सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं। यहां तक कि वो इश्यू पार्लियामेंट का इश्यू बन जाता है। देश के लिए दूसरा काम नहीं, यही बात है, मतलब मानसिकता खड़ी हो जाती। उसके लिए भी न केवल राष्ट्र गौरव बढ़ाना, लेकिन हिंदुओं को सोशल मीडिया पे एक्टिव कराना, ये भी नए साधु संतों का कर्तव्य बनता है, ऐसा मुझे लग रहा है। महात्मा गण क्षमा करे, लेकिन भक्त लोग हम सोशल मीडिया पे काफी इनएक्टिव है, especially after this artificial intelligence. ChatGPT can create and change the whole mind of the society. जैसा प्रोग्रामिंग डालेंगे ऐसा सोच खड़ी हो जाएगी। आप सब यूज करते होंगे, यूट्यूब खोलो, जो आप अक्सर देखते हैं वो ही दिखाएंगे, कुछ नई बात आएगी नहीं। और उसमें से कितने न्यूज रियल है, कितने फैब्रिकेटेड है, वो जानने का कोई प्रमाण ही नहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऐसी बातें निकलती,
बीच में एक चाइना से निकला था कि ये भारत की बनाई हुई दवाई से मलेशिया कहीं बच्चे मर गए, वो कुछ था ही नहीं, ऐसा मैसेज जा रहा है। तो भक्तगण कथा तो सुने, आत्म कल्याण का काम तो करें, लेकिन साथ में ये कल्चरल और रिलीजियस एग्रेशन के लिए अपने आयुध तैयार करें। क्षत्रिय के पास आयुध, सोशल मीडिया इज अ ग्रेटेस्ट टूल टू कम्युनिकेट, मिसकम्युनिकेट, इट कैन बी गुड यूज्ड और एब्यूज्ड ऑल्सो। आज बहुत सारी ऐसी हो रही है, तो एक कर्तव्य मेरी सोच में है कि ये भी बनता है कि सभी संत गण न केवल ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रस्थापित करें, लेकिन ये भी प्रस्थापित। दूसरी चीज जो मैंने कहा, फ्रीडम मूवमेंट वॉज नॉट कन्फाइंड ओनली फॉर रिप्लेसिंग फॉरेनर्स बाय नेटिव्स। कल्चरल और धार्मिक था। हमारी संस्कृति की पहचान क्या है, हमारी विशेषता क्या है। अक्सर आज बोलते रहते हैं वेस्टर्न कल्चर एंड इंडियन कल्चर, तो जरा समझिए, कई बार हम देखते हैं लोग सोचे बगैर शब्द बोलते। इस राष्ट्र का नाम न हिंदुस्तान था न इंडिया था, उसके पहले था भारतवर्ष, और उसके पहले नाम था आर्यव्रत, और आर्यव्रत के पहले था जो श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला शब्द है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र। कई चीज हमारे बारे में ही हम नहीं जानते, जो ब्रिटिशरों ने डाल दिया वो नैरेटिव, वी बॉट इट, वी स्वॉलोड इट। उसी तरह से धर्म के बारे में भी सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आजकल प्रचलित है। हमें भी लोग अक्सर पूछते हैं फ्लाइट में टाइम पास करने के लिए, स्वामी जी विच रिलीजन डू यू बिलोंग टू। भारत में एक ही है भाई रिलीजन, हिंदू है, संप्रदाय है बाकी सब संप्रदाय है, दूसरी कौन रिलीजन। और धर्म का पर्याय रिलीजन शब्द नहीं है। कई शब्दों अंग्रेजों के उसका पर्याय हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारी सोच ही नहीं थी। मैं आपको अभी पूछूं वाईफाई का हिंदी बताओ, क्या निकालोगे? हरियाणवी क्या करोगे, तमिल क्या करोगे, गुजराती क्या करोगे, बंगाली क्या करोगे? वाईफाई वाईफाई है। इंटरनेट का गुजराती बताओ, आंतरिक जाल, नहीं हो सकता है। हमारे पास ये सोच नहीं थी, उन्होंने बोला तो हमने ऐसा रखा। उनके पास धर्म की ही सोच नहीं है, इसलिए शब्द नहीं, उन्होंने बना दिया रिलीजन। जैसे अंग्रेजों ने ठोक दिया, हमने मान लिया। जैसे हमारे योग को उन्होंने योगा कर दिया, और लोग कहे स्वामी जी मैं योगा करता हूं। क्या योगा कर रहा है? खाली वो आसन प्राणायाम करता है, वो भी कुछ नहीं। आसन प्राणायाम भी कुछ मोक्ष के लिए नहीं कर रहा है। जरा मुझे जरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इसलिए मैं योगा कर रहा हूं। धर्म का अर्थ समझिए ठीक से। ये राष्ट्र आजादी तब टिकेगी जब धर्म होगा, और मैं हिंदू की व्याख्या यही करूंगा, जो धार्मिक है वो ही हिंदू कहलाने के लायक। और आगे भी कह दूंगा, मैं समझाऊंगा, जो आर्य है वो ही हिंदू है। दोनों का अर्थ मैं समझाता हूं। आर्यव्रत नाम था हमारा। आज भी हम धर्म शब्द यूज कर रहे हैं। धर्म शब्द आस्था विशेष के लिए नहीं है। कोई देवता विशेष में, कोई ग्रंथ विशेष में, कोई मंदिर विशेष में, कोई स्वामी विशेष में, कोई टीले टपके के विषय में, कोई माला विशेष में आस्था, उसका नाम धर्म नहीं है। पता नहीं क्यों हम मांग के चल रहे लग गए। आज भी आपके पड़ोस के में कोई प्रसंग होगा, बेटी की शादी, और आप उसे कंधे के कंधा मिला के काम करने लग जाए,
इतनी अच्छी तरह से प्रसंग हो जाए, आप अपने स्वयं से खर्चे से काम कर दें और शादी हो जाने के बाद वो आंख में आंसू लेके घर पे आके आपका आभार मानने लगे, अरे आप न होते तो इतना अच्छा न होता, आपने दामाद को संभाल लिया, दशम ग्रह था वो संभाल लिया, वगैरह वगैरह। आप कहते, प्रत्येक भारतीय कहेगा उसमें क्या बड़ी बात है, पड़ोसी होने के नाते हमारा, बोलो बोलो क्या बोलेंगे, तो वो आस्था विशेष है क्या? नहीं है। आज भी कई पुरुष अकेले प्रवचन में आते हैं और पत्नी बड़ा संयुक्त कुटुंब में नहीं आ सकती है, कभी लेके आते हैं तो बोलते हैं, स्वामी जी मैं अपनी धर्म पत्नी को ला रहा हूं। उसमें आस्था विशेष है क्या? रानी छाप रुपया है क्या? उसका काम मानेगा? ऐसा नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। और मैं आपको प्रमाण देता हूं, आप कोई भी ग्रंथ खोलो, रामायण खोलो, महाभारत खोलो, कोई भी स्मृति खोलो, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, कोई भी पुराण खोलो, श्रीमद् भागवत, देवी पुराण, कहीं पे भी खोलो, उसमें एक कितने अध्याय मिलेंगे जहां लिखा होगा ब्राह्मण के धर्म, क्षत्रिय के धर्म, वैश्य के धर्म, शूद्र के धर्म, ब्रह्मचारी के धर्म, सन्यासी के धर्म। वाजपेयी जी भी कह के गए थे राजधर्म, मतलब राजा का कर्तव्य। हिंदू राष्ट्र तब बनता है, भारतवर्ष तब बनता है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य निष्ठ है। और सबसे पहला कर्तव्य क्या है? इसीलिए वेद में पढ़ाई होने के बाद का शब्द है, जब वैलिडिक्टरी फंक्शन है तो वहां से शुरू होता है, वेदमनुच्चाचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। प्रमद, फिर आगे दो मंत्र ऋचा के बाद है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये क्या है? माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य निष्ठ हो हम। जो देवता है, जिस पूरी सृष्टि भगवान ने हमें दी, अलग अलग परिबल है, नैसर्गिक फोर्सेस, उसके प्रति हम कृतज्ञ हो, कर्तव्य परायण। मेरी जो ड्यूटी है माँ बाप के प्रति, मेरे पड़ोसी के प्रति, मेरे समाज के प्रति, गांव के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उसमें निष्ठा हो, तब हम धार्मिक हैं। मंदिर जाने से नहीं हो सकते। सिर्फ मंदिर रोज जाए, टीले डबके लगाए, कोई गुरुजी को रोज प्रणाम करना है, दक्षिणा दे के आना है, महाराज को भिक्षा में बुलाना है। कहीं हमारे मकान के ऊपर नाम लिखा है पितृ कृपा, मातृ कृपा, लेकिन कोई नहीं लिखता ससुर कृपा। वैसे तो कभी ससुर नहीं दिया होता है। लेकिन मैंने देखा है मातृ कृपा के घर में हम गए और पूछा माँ कहाँ है, तो बोले वृद्धाश्रम में है। वो धार्मिक नहीं। आज देश कर्तव्य परायणता से विमुख हो रहा है। जब मातृदेव माता पिता के प्रति ही कर्तव्य के प्रति सजाग नहीं, अपने भाई बहनों के प्रति भी कर्तव्य नहीं है, राष्ट्र तो बड़ी दूर की बात। ऐसा ही मान के चल रहे हैं कि राष्ट्र धर्म बचाना, राष्ट्र के लिए कर्म करना कहीं विशेष लोगों का काम है, हमारा तो नहीं है। आज देखिए आर्थिक चोरी कितनी है, अप्रामाणिकता, वो राष्ट्र धर्म का लोभ है, पाप है। जमीन की चोरी कितनी है। इसलिए तो बुलडोजर बाबा लाने पड़े जमीन की चोरी करने को। इसीलिए तो एनआईए को बुलाना पड़ा गुजरात के पूरा कोस्टल बेल्ट को साफ करने के लिए। चोरी, देश की जो संपत्ति है वो मेरी है, ये भावना हमारे में नहीं है। मैं समझता हूं साधु संत ये अपने भक्तगणों में प्रस्थापित करेंगे, तब जाके देश की रक्षा होगी।
आज दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से ज्यादा है। बाहर वालों के सहायक बनने वाले, उनकी विचारधारा को लेके, उनके ध्येय को लेके हमारे ही दुश्मन। एक बड़ी अच्छी कथा आती है, संस्कृत में सुभाषित भी है। एक वुड कटर, लकड़ी काटने वाला, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, है जो है, हमारे गुजराती शब्द मुझे मालूम वाले है, जो लकड़ काटने वाला, वो कुल्हाड़ी का पाना लेके आया जंगल में, एकदम शार्प था। जंगल के सभी वृक्ष रोने लग गए, अभी हमें काटेगा। एक बुढ़ा बनियन का ट्री थी, तो ऐसा आराम से खड़े थे बुजुर्ग। तो सभी ने उनसे पूछा, आप क्यों शांति से खड़े हो, क्या आप तो सबसे बड़ी लकड़ी, वो आपको ही पहले काटेगा, सूखी इतनी बड़ी मिल जाएगी। तो उसने कहा, जब तक हमारे में से एक उसका हत्था नहीं बनेगा ना, तब तक वो नहीं काट सकेगा। उसी तरह से विदेशी ताकतें हमें तोड़ क्यों सकती है, हमारा वाला ही उसका हत्था बन चुका है। एक अंतरराष्ट्रीय नैरेटिव खड़ा हुआ है, ह्यूमन फ्रीडम। विदेश में जाके नेतागण बोलते हैं देश में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। हमें बोलने नहीं दिया जाता। अरे भैया, बिंदास बोल वाला सब बोल रहा है, कौन ना मना कर रहा है। हमारे, तो हमें उन्हें पहचानना है। मैं आज कहता हूं, देश में एड्स लगा है। एड्स रोग नहीं है। एड्स का अर्थ क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमारे शरीर की रक्षा WBC करते हैं, बाहर के जो आते हैं जंतु उसको खा जाते हैं। हमारा CIA, NIA, पुलिस सब वही है। वो जो जंतु होते हैं उनको, इनको स्वरूप ऐसा होता है कि WBC ऐसा मानते हमारे वाला है, और वो WBC ही खा जाता है। तो कालांतर में उसकी आंतरिक ताकत किसी रोग को प्रतिघात करने की रहती ही नहीं है, वो सर्दी जुकाम से मर जाएगा। आज देश को एड्स लगा हुआ है। हमारे वाले ही हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा समाज के बारे में कह रहे हैं, और ये कपड़े रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क तो है ही नहीं। एक शंकराचार्य निकले थे, मुसलमानों की सभा में जाके वेद को गाली दे के आए, और वो स्वयं बोल रहे हैं कि मैं जब तक समझता हूं ये मुसलमान धर्म सबसे श्रेष्ठ है। तो भैया वही कपड़े निकाल के टोपी पहन के आ जाना। और अगर हम उसका विरोध करें तो आप फंडामेंटलिस्ट हैं और शंकराचार्य। और यहां तक आज तो फिर आगे बोल देंगे आप तो RSS वाले हैं जो हिंदू राष्ट्र की, ये नैरेटिव खड़ा हुआ है। हमें उसे निकालना है। जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे, एक परिवर्तन आपने देखा, जो अस्पृश्यता निवारण का मुहिम सरकार ने चलाई, लेकिन राजनेताओं के लिए हिंदू मठ मंदिर अस्पृश्य थे, वो अस्पृश्यता खड़ी की थी। आज सभी पार्टी वाले स्वामी जी के पास आने लग गए, क्योंकि हिंदू समाज जाग उठा। उसी तरह से मैं आशा करूं आप थोड़ा अपने शास्त्र के प्रति एक्सपोज, उसकी महानता जानोगे तो आत्मगौरव होगा। अपने इतिहास को ठीक तरह से पढ़िए। जो हम पढ़े हैं वो हमारा इतिहास नहीं। जब मैंने राम सेतु का केस शुरू किया था मुहिम, तो मैंने वो आर्ग्यूमेंट दिया था, राम तो काल्पनिक है, वही कथा चल रही थी। हमारा जो बंधारण है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो रोमन में लिखा हुआ है, जिसको पार्लियामेंट में एडॉप्ट किया गया, उसमें ह्यूमन सिटीजन्स राइट्स एंड ड्यूटीज एंड उसका चैप्टर में हर एक पन्ने पे चित्र है, जिन जिन लोगों ने देश बनाया, आखिर तक पिक्चर ड्रॉ किए हुए। सबसे पहला चित्र राम जी का है।
राम जी साक्षात धर्म का स्वरूप, इसलिए हम इसमें मानते हैं। तो ये राष्ट्र रक्षा, हमें अपने प्रति गौरव होना चाहिए। और विशेषतः इस माध्यम से मैं युवाओं को अपील करूंगा, पता नहीं एक मानसिकता खड़ी हुई है। मैंने आज से करीबन 44-45 साल पहले घर छोड़ा, तो उस समय भी घर में फोन था, तो मैंने 1-1.5 महीने पहले कह दिया मैं निकल रहा हूँ, गुरुजी के पास पढ़ने जा रहा हूँ। हमारे गुरुजी पढ़ाते थे, संन्यास नहीं देते थे, पहले पढ़ो। तो मेरे पे फोन आते थे, अरे सुना तू साधु बन रहा, साधु नहीं बोले बावो, गुजरात में, तू बावो बनी जाओ। बोला हाँ बाबा तो नहीं बन रहा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ वो सब बोलते हैं ऐसा, बाद में ऐसा ही होता है। बोला होगा कि नहीं पता नहीं, अभी तो शास्त्र पढ़ना है। बोले दूसरा शब्द ये होता है, पहले फिर बोलते थे ये उम्र में ऐसा नहीं करना चाहिए। बोला क्यों, जवाब तो नहीं होता था। बोले मैं कह रहा हूं। और अक्सर बोलते थे हमने तेरे से ज्यादा दिवाली देखी है। तो मैं बड़ी नम्रता से कहता था आपने दिवाली देखी होगी लेकिन पटाखे मैंने ज्यादा फोड़े। और अक्सर एक शब्द मैं सुना था, 20-25 बुजुर्गों से सुना, इस उम्र में ये लाइन कहां से पकड़ी। मतलब जब हम बुढ़े हो जाए, रिटायर हो जाए, जब व्हेन यू आर गुड फॉर नथिंग यू आर गुड फॉर स्वामीज। ये मानसिकता है। आई टेल यू, if you want to live your life, if you want to be master of your life and goal, you must be a Hindu and you must study Shastras. हमारे शास्त्र का एक भी पहलू ऐसा नहीं है, हमारी संस्कृति का एक भी पहलू ऐसा नहीं है जो हमारे जीवन उपयोगी नहीं, चाहे आप कुछ भी हो। That's why I could develop वर्कशॉप फॉर कॉर्पोरेट पीपल, टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल, स्टूडेंट्स, सब। तो जरा आप कृपया हमारी संस्कृति और शास्त्र को पढ़ें, इतिहास को पढ़ें, और तब जाके हमारा धर्म की रक्षा होगी। धर्म सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है, धर्म से सिर्फ दुख दूर हो गया, कुछ चमत्कार हो गया, वहां तक नहीं। ये भी है, ताकत है, ऋषि मुनियों में थी, समुद्र पी गए थे, गंगा जी पी गए थे, होना चाहिए। लेकिन शास्त्र पढ़ना ये हमारे जीवन उपयोगी है, ये मान के चले। यही अपेक्षा के साथ सुरेश जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वैसे तो मैं एक टीचर हूँ, मेरा प्रवचन इतना फ्लावरी नहीं होता है, फिर उन्होंने हिम्मत कर ली मुझे बुलाने की, तो आपको धन्यवाद। और जाजू जी को भी नमस्कार, नमस्ते।